साथियों नमस्कार। साथियों, एक जनरल साहब का मीडिया के अंदर एक बयान आया है और जो उनका बयान आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं उसको। उनके बयान ने 30 लाख पूर्व सैनिकों के दिल को तो चोट पहुंचाई है। उन दिव्यांग, विकलांग, डिसेबल सोल्जर को ज्यादा चोट पहुंचाई है जो बिस्तर के ऊपर अपनी जिंदगी जी रहे, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जो दूसरों के सहारे चमचों से पानी खाना खाते। इनका जो बयान आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा करता हूं। साथियों, पर आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं वो 30 लाख पूर्व सैनिकों को समानता, न्याय, स्वाभिमान, आत्मसम्मान कितना दे रही। उनके इस बयान से आप लोगों के चश्मे उतर जाने चाहिए कि जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं वो कभी भी 30 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय मिले, समानता मिले, इसकी पैरवी नहीं करेंगे। ये जो बयान आया है एक तरफ तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरी तरफ ये हमारी आंखों से चश्मा भी हटा रहे। मैं एक तरफ तो कड़े शब्दों में इस बयान की निंदा कर रहा हूं, दूसरी तरफ ही मैं जनरल साहब का धन्यवाद भी करता हूं कि वह ऐसे ही 30 लाख पूर्व सैनिकों की आंखें खोलते रहे। साथियों, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उन्होंने साफ कर दिया जनरल साहब ने कि ये परसेंटेज सिस्टम से मिलती है, जिसकी ज्यादा वेतन होगा उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी। अब उनका जो बयान सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैला हुआ है, आप भी एक बार सुनना चाहिए और देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों को भी ये उनका बयान सुनना चाहिए, ये वीडियो देखना चाहिए। मैं अपनी नैतिकता के हिसाब से इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर कर रहा हूं, जिससे जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी आंखों से चश्मा उतर सके। ये मेरी नैतिकता और नैतिकता से मैं इसको हर जगह शेयर कर रहा हूं। एक बार आप पूरा वीडियो देखें। जी, वो डिसेबिलिटी के ऊपर भी वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या अफसर का पैर सोने का है और मेरा पैर क्या ये हड्डी का बना हुआ है। ये भी झूठ है, क्योंकि डिसेबिलिटी के नाम पर उनको ज्यादा पैसा मिलता है और हमें बहुत कम पैसा मिलता है। ये भी गलत है। पहले तो जो डिसेबिलिटी मिलती है वो भी परसेंटेज ऑफ पेंशन, तो बेसिक पे जो है उसके ऊपर मिलती है। तो जिसकी पेंशन कम है उसकी डिसेबिलिटी पेंशन कम मिलेगी। जिसकी 1 लाख है अगर वो 50% है तो उसको उतनी पैसे मिलेंगे, और अगर जिसकी 20,000 है उसको उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन हमने ये टेकअप किया हुआ कि मिनिमम जो है वो जैसे ISM ने ये सब टेकअप किया है, जो डिसेबिलिटी पेंशन 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो केस अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं मानी। जब पॉलिसी वो मानेंगे तो गवर्नमेंट चेंज करेगी। उसके लिए हम सब ने इकट्ठा होना है। हम नहीं इकट्ठा हो रहे, हम तो पत्र के उगा रहे, JCO लाख अफसर खा गए, ये कर गया, गलत है। जिस तरीके से सरकार ने इन्विटेशन भेज रहे हैं NCOR को कि भाई, दोस्तों आप लोगों ने सुना है ना डिसेबिलिटी के बारे में, जब जो सवाल पूछा उसकी जवाब आपने साफ साफ सुन लिया। अब मैं अपना वीडियो अभी कंटिन्यू करना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो डिसेबिलिटी पेंशन, इसमें जो प्रॉब्लम आया था उसके मेन रीजन कौन है? हमारे JCOs और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स। क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन लेने वाले ज्यादातर जो है अदर रैंक्स के हैं, और ज्यादातर जो JCOs और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स है वो लीग हो या कोई भी ऑफिसर के जो संगठन है उसमें वही है। तो इसलिए इसके बारे में ना इनको कोई ज्ञान है
ना इसके बारे में किसी ने आवाज उठाया। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, ये डायरेक्ट आपको मैं जवाब देता हूं, क्योंकि बीच में जितने भी है किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, आपसे ज्यादा ज्ञान है, आपके जो अगल बगल दाएं बाएं में बैठे उनको ज्यादा है। दोस्तों 1986 यानी 1986 से लेके 2006 तक उसका जो है ना, आपको अगर डिसेबिलिटी के बारे में अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अब हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ये कहा कि बेसिक पेंशन के या बेसिक पे के ऊपर से डिसेबिलिटी मिलता है, ये गलत है। 1986 से वहां से लेके छठा पे कमीशन तक का जो है 2006 से अदर रैंक्स का है 3510, जो मैं बता रहा हूं 100%, 3510 अदर रैंक्स का था, और जेसीओस का था 4300 और अफसर का था 5880। यानी कि एक मतलब इसमें अफसर का मतलब कमीशन ऑफिसर्स प्लस ऑनरी कमीशन ऑफिसर, आप ध्यान से सुन लेना, कमीशन ऑफिसर प्लस ऑनरी कमीशन ऑफिसर दोनों सबको एक जैसा 5880। यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली जो एक कमीशन ऑफिसर्स का जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका 60% एक जवान मतलब सिपाही, नायक, हवलदार, इन तीनों को मिलता था 60%, और नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको मिलता था अप्रोक्सीमेटली 73%, और सेम बार इंजरी भी उतना ही था, सेम परसेंटेज। दोस्तों अभी सवाल यहां पे उठ रहा है, अगर 2006 छठा पे कमीशन के अनुसार इतना मिलता था, ओआरओपी के बाद किस तरह चेंज हो गया, और 7वें पे कमीशन के बाद ऑफिसर्स का डिसेबिलिटी पेंशन कितना हुआ और जवानों का कितना हुआ, आपको यही देखना है। दोस्तों 7वें पे कमीशन के बाद यानी कि ओआरओपी 1 के बाद आपका जो है 7वें पे कमीशन निकला, और 7वें पे कमीशन में जो मतलब एक अफसर का जो डिसेबिलिटी किस तरह मतलब जंप हुआ, ये मतलब आप ध्यान से सुन लेना। एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो 2014 से पहले जिनका था 100% 5880, और 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन था ऑफिसर्स के लिए 27,000 रुपए, सिर्फ 27,000 100%, और जेसीओस के लिए कितना रखा था 17,000, और सिपाही, नायक, हवलदार इनको रखा था 12,000। ये पे कमीशन का रिकमेंडेशन है और गवर्नमेंट इसको मान भी लिया, लेकिन परसेंटेज में अचानक कैसे चेंज हुआ? सतबीर सिंह साहब आप जवाब दे सकते हैं इसके लिए? आप है ना, सबको मूर्ख मत समझना, किसी ने सवाल नहीं किया, आप बस बोलते जा रहे हो। दोस्तों ये छठा पे 7th पे कमीशन आप सबको मालूम है, जो भी पेंशनर है सबको पेंशन मिला था, लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन वालों को डिसेबिलिटी पेंशन मिला ही नहीं था उस टाइम 7th पे कमीशन के हिसाब से, क्योंकि 7th पे कमीशन ऑफिसर्स यानी कि सर्विंग ऑफिसर्स तीनों फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों ने माना ही नहीं था 7th पे कमीशन को। इनका शर्त था डिसेबिलिटी स्लैब सिस्टम से परसेंटेज में लाना चाहिए, और दूसरा शर्त इनका था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बदलाव, और तीसरा शर्त था नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये तीनों में 2 शर्त मान लिया था गवर्नमेंट, फिर जो है ये 7th पे कमीशन लागू हुआ था सर्विंग और डिसेबल्ड पेंशनर्स के लिए।
ये इतनी मतलब लोगों को है ना बेवकूफ समझते हैं ना। हम भी मतलब हमारा भी जो है ना दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुआ। हाँ, मेजर सतबीर सिंह वो हमसे उम्र में बड़े हैं, मतलब अच्छा जनरल है, लेकिन अच्छा जनरल होने के साथ साथ ऐसे अच्छा कलाकार है, अच्छा एक्टर है। 2015 में जो मेजर सतबीर सिंह क्या कहता था, जब हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर सकते हैं तू क्या चीज है मोड़ी। यही जो सतबीर सिंह साहब अभी हमें सिखा रहा है कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। हमारे बीच में जेसीओस अदर रैंक्स अफसर के बीच में कुछ लोग जो है साजिश कर रहे हैं कि हमें मतलब बांटने के लिए। वाह भाई वाह, कमाल की बात है आपने किया। आप इस बात को जवाब दोगे? तीसरा, वारओपी 3 के बाद, वारओपी 3 के बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल, सॉरी वारओपी 7th पे कमीशन में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो डिसेबिलिटी पेंशन जो स्लैब सिस्टम में 27,000 था, वो कहां पहुंच गया? मैं 24 साल का ले रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल, ज्यादा सर्विस नहीं ले रहा हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल पहुंच गया 50,600, यानी कि 27,000 से 50,000 चला गया। और एक लेफ्टिनेंट जनरल 27,000 से वो पहुंच गया 60,910। ताली बजाओ सब, ताली बजाओ, इतने इतने कलाकार है ये। अब थर्ड वारओपी के बाद, थर्ड वारओपी के बाद जो है ये जब इतना यहां तक पहुंच गया, एक थर्ड वारओपी के बाद एक लेफ्टिनेंट कर्नल पहुंच गया 67,500। अच्छा लग रहा है ना? एक कर्नल पहुंच गया 67,530, कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक, जिनका 27,000 होना चाहिए था। अभी अगर बात ऐसे है तो 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद जो 2 साल 3 साल जिनको सर्विस के बाद विकलांग होकर अभी बिस्तर में जो लेटा है, उनको पता कितना मिल रहा है? उनको मात्र सिर्फ और सिर्फ 100% जो है 9,000 रुपए मिल रहा है। 9,000। जिनको 12,000 रखा था 7th पे कमीशन में स्लैब सिस्टम में, और इन लोगों की मेहरबानी है उसको परसेंटेज बेसिस में लेके आया। लेके आने के बाद वो विकलांग, असली विकलांग वही है जो जंग के मैदान में विकलांग हुआ, या नहीं तो बॉर्डर की इसमें विकलांग हुआ। ऐसे ऐसे विकलांग 2 साल 3 साल की जिनका नौकरी है, जिनका जो बेसिक पे अभी 14,000 और उसके हिसाब से उसका हो गया था 8,400। 100% डिसेबिलिटी 8,400, और यहाँ पे हो गया एक कर्नल का हो गया 67,500 से ऊपर। मेजर जनरल सतबीर सिंह आप जो है बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लोगों को गुमराह करने में माहिर है। और आप ये बता सकते कि एक मतलब आपने कौन सा मतलब तीर चलाया, कौन सा मैजिक था? आप किस तरह कह सकते हैं कि मतलब बेसिक पेंशन के ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन तय किया था? 86 से लेके 2016 तक ये जो फार्मूला नहीं था, आपने उसको अच्छा मतलब 2014 के बाद किस तरह चेंज किया, 2016 के बाद कैसे चेंज किया? ये भी हमें भी सिखाओ ना, ये हम भी उसके लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज विकलांग के बारे में जो एक उनका जो है ना एक क्लिप्स मैंने ऑडियो सुनाया और मैंने अपना वीडियो बनाया। ये अभी मतलब और भी है 10 मिनट का उनका वीडियो है, उसमें 6-7 मिनट का तो उनका जो है ना ऑडियो है। हर एक का जो है मैं जवाब देता रहूंगा, सुनो या मत सुनो आपका मर्जी है, क्योंकि हम लोग इसीलिए जो है ना पीछे जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भाई मेरा तो कोई विकलांग मतलब डिसेबिलिटी है ही नहीं, मैं क्यों इसके बारे में बात करूं। लेकिन भाई साहब लोगों, भाई साहब मैं मेहरबानी करके ना आप उठो, जागो, आपके लिए नहीं है तो उन लोगों के बारे में सोचो जो बिस्तर में 15 साल 20 साल से लेटे हुए हैं।
जो 100% डिसेबल्ड है, अगर उनके बारे में अगर आपके पास सोचने के लिए थोड़ा सा भी है ना रहम नहीं है या थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। साथियों, ये कह रहे हैं कि जो वेतन है उसका परसेंटेज डिसेबिलिटी पेंशन में मिलता है। ये जो संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, एक तरह से उस समानता के अधिकार को जवानों से छीना गया है। जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एक तरह से मुआवजा है आपके शरीर का, कि आपके शरीर पे चोट लगी है, घायल हुआ है, कोई अंग आपके शरीर का चला गया है, तो उसका एक मुआवजा है। आप बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं रेल के, उसमें बहुत सारे घायल हो जाते हैं, बहुत सारों की मृत्यु हो जाती है। तो केंद्र सरकार जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपया भी देती है, और जो जिनकी मृत्यु हो गई 2 लाख रुपया भी देती है। ये आए दिन आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे। अब जो रेल चलती है उसमें फर्स्ट क्लास भी होती है, सेकंड क्लास भी होती है, थर्ड क्लास भी होती है, फिर स्लीपर, फिर जनरल बोगी। क्या आपने कभी देखा है कि जो फर्स्ट क्लास में चलने वाले हैं वो वीआईपी हैं, उनको 10 लाख रुपया दिया गया हो, और जो जनरल डिब्बे में चलने वाले हैं वो गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया दिया गया? नहीं। चाहे फर्स्ट क्लास में बैठा हो, चाहे जनरल डिब्बे में बैठा हो, जिसकी मृत्यु हुई है उसको 2 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये वीआईपी है तो ये गरीब है। ये दिया गया मुआवजा उसकी मृत्यु का, उसके घायल होने का। अब जनरल साहब बताएं कि जो परसेंटेज सिस्टम है वो वेतन पे क्यों लेके आया गया 5वें पे कमीशन के बाद में? जो डिसेबिलिटी पेंशन का जो खेल हुआ है वो 6ठे पे कमीशन के बाद में शुरू हुआ। 2018, 2019, 2020 3 साल में 2000 डिसेबिलिटी पेंशन चोरी की गई। किसी को फुंसी होगी, किसी को फोड़ा हो गया, किसी को दमा हो गया, किसी को बीपी होगी, किसी को शुगर होगी, और सर्विस के लास्ट 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ये डिसेबिलिटी पेंशन चोरी की गई। और ये नहीं, सीएजी की रिपोर्ट आई, उसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन की पॉलिसी चेंज की गई। तो जनरल साहब ये नहीं बताएंगे ये डिसेबिलिटी पेंशन किसने चुराई? स्वर्गीय जनरल विपिन राव जी ने पुन्ना के अंदर बोला था कि डिसेबिलिटी पेंशन की इतने बड़े लेवल पे वर्दीधारी ने चोरी करी है। मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया, नहीं तो इतने बड़े रैंक के जनरल साहब ये स्वीकार नहीं करते। और जिन्होंने चोरी की उनका भी उनको पता था कि उसके नीचे वाले ही हैं। जनरल साहब का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। तो ये आप सोचो कि जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं उनकी करनी और कथनी, वो आपके सामने कुछ कहती हैं और पीछे से जाके सरकार को फाइल दूसरी अपनी मांगों की पकड़ाती है। आपको कुछ दिखाएंगे, सरकार को कुछ दिखाएंगे, और लाभ अकेला वर्ग ही लेके जाएगा। मैंने तो इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर किया भाई, नैतिकता के हिसाब से, कि सबके चश्मे उतरे। अब आपकी मर्जी है, आप शेयर करना है नहीं करना।